राधे राधे। राधे राधे बच्चों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत सारे की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। 722 कुसंगति से गृहस्थल आश्रम बिगड़ जाता है, सत्संगति में ही रहे। 723 देह दृष्टि रखने की उपेक्षा देव दृष्टि रखो, उसी में कल्याण है। 724 किसी को भी भेद दृष्टि से मत देखो, किंतु भागवत दृष्टि से देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि सुधर जाएगी। धर्म आँख यम दृष्टि देता है। धर्म आँख यम दृष्टि देता है। 725 कृति को देखता है, मनुष्य आकृति देखता है। 726 जिस स्वरूप का मन बार बार ध्यान करता है, उसका आकार मन में शीतल हो जाता है। इष्ट देव का बार बार ध्यान करोगे, बेड़ा पार हो जाएगा। 727 मनुष्य ईश्वर संध्या का सतत अनुभव नहीं करता, इसी कारण उसे भय लगता रहता है। ईश्वर को प्रतिक्षण में अपने पास अनुभव करो। 728 गृहस्थल आश्रम में भक्ति में बाधक नहीं है। गृहस्थल आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, साधक है, किंतु ग्रह शक्ति भक्ति में बाधक है। गृहस्थल आश्रम का धर्म अनुसार चलना पुण्यदायक है। 729 जैसे अन्न का सेवन नित्य करते हो, वैसे ही सत्संग की बार बार आवश्यकता है। बार बार से ज्ञान भक्ति वैराग ढूंढ होते हैं। 730 ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, उसका विशेष धर्म है। जो ब्राह्मण शाम के टाइम दिन छिपे सूर्य अस्त के बाद जो ब्राह्मण संध्या करता है, माला फेरता है, पूजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, ध्यान करता है, ब्राह्मण को जरूर करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण अगर संध्या करता है, शाम के टाइम दीपक जलाता है, दीपक या ध्यान करता है या माला फेरता है, तो जगत का कल्याण होता है। ब्राह्मणों को जरूर शाम को पूजन में जरूर बैठना चाहिए, ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। और जैसे कि अगर कोई घर में नहीं है, बाहर गया हुआ है, तो स्त्रियों को सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं देवी पीतर, पहले देवी का जोत जलाओ, पीतर का जलाओ। एक दो जोत जलता है, एक देवी का जलता है, एक पीतर का जलता है। कहीं कहीं तो ये गणेश का जोत है, ये हनुमान जी का दिवा है, ये माता रानी का है, ये वहीं पे जला देंगे। जहाँ पे मंदिर होगा वहीं पे पितरों का भी जला देते हैं। पितरों का हमेशा अलग होता ही एक ही पूजा घर में। जैसे कि पूजा घर में मैं कभी दिखाऊंगी आपको, जैसे मैंने भी बना रखा, तो पितरों का अलग है और माँ का मंदिर अलग है मेरा, तो उससे बरकत होता है। और अगर आप जैसे माँ की जो जलाए और वहीं पे पितरों का जला दिए, तो वो गलत होता है। उससे हमारे घर में नकारात्मक ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है, हर एक बच्चों में, हर एक इंसानों में, तो बुद्धि काम नहीं करता बच्चों का।
तो हमेशा ज्योत पितरों का अलग जलता है। तो जैसे मैं अभी कह रही थी कि कोई ये गणेश भगवान का, ये विष्णु भगवान का है, 10 ज्योत जलाते हैं। बच्चों 10 ज्योत नहीं जलाते। अपने घर में गृहस्थी जिसकी बसी हुई है तो शाम को 2 ज्योत जलता है और सुबह 1 ज्योत जलता है माता रानी का। हाँ, जोड़ा उसमें एक दीवा में जोड़ा ज्योत होता है, एक ज्योत नहीं जलाते, जोड़ा ज्योत जलाते हैं। तो जैसे माता रानी का ज्योत जला रहे हो तो एक दीवा है तो 2 बत्ती होता है उसमें और आप जला दो। और चारों तरफ जैसे कि आप पहले आरती बोलो माता रानी का आरती, गणेश भगवान का आरती, जिसका भी आप सुमरन कर रहे हो उसका, और फिर चारों दिशा और 10 दिशाओं की, चारों तरफ के देवी देवताओं की जय हो, 10 दिशाओं की जय है, मेरे छोटे बड़े पितरों की जय है, मेरे पितरोजी महाराजों की जय हो। ऐसे चारों तरफ घूम घूम के आप चारों तरफ के जितने भी सृष्टि के देवता हैं सारे के सारे एक ही घूम में सारे देवताओं को ज्योत बत्ती दिख जाता है। अब हम ये कहेंगे कि हम जैसे इसके हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ ज्योत बत्ती तो नहीं लगा सकते ना, वो एक ही ज्योत बत्ती में 33 करोड़ देवी देवता आ जाते हैं। तो अपने देवी देवता का पूजा करा करो, अपने जो कुल की देवी हैं ज़रूर आप मनाया करो, या देवता हैं तो आप ज़रूर उनका ज्योत बत्ती करो, आपके घर में सब कुछ होगा। 760 ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, उसका विशेष धर्म है। 761 जिसे ब्रह्मचार्य पालन करना है उसे लड़की की, स्त्री के शरीर का भी मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। 762 ब्रह्मचार्य पालन हो तो स्त्री के केश और मुख की तरफ मत देखो। स्त्री के पक्षस्थल और नेत्रों में काम बरसता है। इंद्रियां इतनी बलवान है कि अच्छे अच्छे विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। 763 पराई स्त्री को काम भावना से देखने वाले पुरुष का मुख काला होता है। विधवा का गर्भवती को विशेष आदर, विधवा व गर्भवती को विशेष आदर देना चाहिए, शास्त्र कहता है। 764 सावधान, विधवा स्त्री गर्भवती तथा 12 वर्ष तक की कन्या के साथ संपर्क करने वाला 84 लाख योनि में पूर्ण भटकता है। बच्चों, जो विधवा स्त्री के साथ, इसमें लिखा हुआ है देखो कि सावधान, विधवा स्त्री के या गर्भवती के साथ या 12 वर्ष की बच्ची के साथ जो संभोग करता है वो 84 लाख साल तक नरक में फिर भुगतता है, क्योंकि ये ग्रंथ में सबसे शुद्ध बताए हैं। गर्भवती, विधवा और 12 साल की लड़की ये एकदम गंगा जल के जैसे पवित्र होती हैं। इनके ऊपर भी अगर गलत दृष्टि पड़ जाए तो भी काया कलंक हो जाता है, कलंकी हो जाता है। सावधान, विधवा स्त्री, गर्भवती तथा 12 वर्ष तक की कन्या के साथ संपर्क करने वाला 84 लाख योनियों में पूर्ण भटकता है। 765 आय का 5वां हिस्सा जो कमाई का है, जो आप लोगों की कमाई का होता है, 5वां आय का 5वां हिस्सा दान करो। घर में आया हुआ सारा धन शुद्ध नहीं होता। 5वां ना सही तो जितना भी अधिक से अधिक हो
बच्चों अगर पांचवा ना कर सको आप पांचवा हिस्सा, तो आप जितना भी भक्ति हो, जितना भी आपका श्रद्धा हो, जैसे कि आप ज़्यादा नहीं तो आप अगर नौकरी से भी लाते हैं, कमा के भी लाते हैं, तो उससे भी आप 100 रुपये का घास गौ को डाल दो, या किसी ब्राह्मण गरीब है तो उसको दे दो, उसको अन्न दे दो, उसको जो ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ दे दो। बच्चों उसके जो 84 करोड़ शरीर का रूंग है, हमारे शरीर में जो 84 करोड़ रूंग है, वो आशीर्वाद देगा। तो वो आशीर्वाद देगा तो हमारा जो बिगड़ा हुआ काम है वो भी काम बनेगा। 766 भिखारी भीख मांगने नहीं आता, वह उपदेश देने के लिए आता है। 767 पवित्र व सदाचारी ब्राह्मण तथा सती स्त्रियों के ऊपर यह पृथ्वी टिकी है। बच्चों जो सदाचारी ब्राह्मण हैं और जो पतिव्रता हैं, उससे ये धरती टिकी है। सृष्टि की जो धरती टिकी हुई है उससे टिकी हुई है। ये कहते हैं ना कि जो पहले ज़माना था जब सती थी, बच्चों अभी भी एक से एक सती हैं। जैसे इस मृत्यु लोक से गई हैं माँ अनसुईया हैं, सीता माँ हैं, बच्चों मुझे माफ़ करना, जिसमें ये जो गिनती है ये 30 के जगह बच्चों ये थोड़ा बुढ़ापा का नज़र है, ये 30 था तो मैं 60, 61, 62, 63, 64 ये यहाँ तक ले आई। आप मुझे माफ़ कर देना कि ये बच्चों अभी 40 तो आया ही नहीं, मैं कहाँ तक चली गई। मुझे माफ़ करना है मेरे परमात्मा, आप भी माफ़ करना, क्योंकि गिनती में थोड़ा मैं बिचल जाती हूँ बच्चों, मुझे माफ़ करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। विष्णु भगवान की जय। गालव जन्म वह त्रिशंकु की कथा। वेशमयन जी ने आगे कहा, कुवला सौ के शेष बचे 3 पुत्र, ढूट सौ, चंद्र सौ, कपिला सौ में ढूट सौ सबसे बड़ा था। ढूट सौ के पुत्र तथा पौत्र क्रमशः हार्य सौ और निकुंभ हुए। निकुंभ के सहनता सौ नामक पुत्र और हेमावती नामक पुत्री हुई। सहनता सौ के पुत्र अकीसौ तथा अकीसौ हुए। हेमावती तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। उनके दुष्टदती नामक पुत्री थी और प्रेषनेजति नामक का पुत्र हुआ। प्रेषनेजित के गौरी नामक स्त्री से यौवन सौ नामक पुत्र हुआ। वह गौरी बाद में श्रापग्रस्त होने से बहुदा नामक नदी हो गई थी। युवन सौ के पुत्र मंधाता हुए, जिन्होंने त्रिलोक विजय की। बिंदु की पुत्री चित्ररथी से समधाता के पुरु कृतस वह मुचुकंद नाम के 2 पुत्र हुए। पुरु कुतस के पुत्र पौत्रदी के क्रमश में आगे त्रैदशयु संभूत, सुधाना, त्रिधवा, त्रयम्बरुण तथा सत्य
व्रत हुए। सत व्रत ढूट वृद्धि होकर विवाह मंत्रों में बंधन डालने लगा और काम दूर होकर दूसरे को ब्याही जा रही कन्या का अपहरण कर लाया। उसके इस दुष्कर्म के कारण त्रयारूढ़ ने उसे त्याग दिया और उस चंडालों के साथ बसने का श्राप दिया। अंत सत्य व्रत चंडालों के साथ रहने लगा। त्रयारूढ़ ने संन्यास ले लिया। सतव्रत द्वारा हुए अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्ष तक उसके राज पर वर्षा नहीं की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। गलावा ऋषि का जन्म। विश्वामित्र अपनी स्त्री को धरोहर के रूप में उसी राज्य में छोड़ सागरा नूप नामक स्थान पर तप को गए हुए थे। कुटुंब के पोषण वह जीविका के लिए बाद में उसकी स्त्री अपने ओर से मझले लड़के को पशु की भांति गले में रस्सी बांधकर उसे बेचने ले जा रही थी। तब इस सत्यव्रत ने विश्वामित्र का कृपा पात्र बनने के उपदेश से उस पुत्र को छुड़ा लिया और विश्वामित्र के कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। हे राजन, विश्वामित्र का वह मझला पुत्र गले में रस्सी बांधे जाने के कारण गलवा कहा गया। बाद में गलवा तप करके महर्षि बना। हे राजन, वशिष्ठ इक्ष्वाकुवंशियों के धर्म वह राजगुरु थे। सत्यव्रत को त्यागे जाने पर वशिष्ठ ने त्रयारूढ़ को रोका ना था बल्कि प्रोत्साहित किया था। इस कारण सत्यव्रत वशिष्ठ से रुष्ट था। वह विश्वामित्र को अपना गुरु बनाकर वशिष्ठ को नीचा दिखाना चाहता था। इसीलिए उसने विश्वामित्र के कुटुंब का पालन पोषण का कार्य संभाल लिया था। फिर वह 12 वर्ष तक तप के लिए वन को चला गया। तब राजा न होने से और राजगुरु के कर्तव्य पालन के लिए वशिष्ठ ने ही सत्यव्रत के पिता के राज का संचालन संभाल लिया था। एक दिन वशिष्ठ की गाय सत्यव्रत के आश्रम की ओर घास चरती हुई आ पहुंची। सत्यव्रत ने वशिष्ठ की गाय पहचान ली। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सत्यव्रत का त्रिशंकु होना। वशिष्ठ की गाय को सत्यव्रत ने मार डाला। उस गाय का मांस न केवल उसने खुद खाया बल्कि अपने साथ रह रहे विश्वामित्र के कुटुंब को भी खिलाया, क्योंकि वह वशिष्ठ से रुष्ट था। किंतु इस घटना का जब वशिष्ठ को पता चला तो वह अत्यंत क्रोध हुए। दूसरे को ब्याही जाने वाली कन्या का अपहरण, गो हत्या तथा गो मांस का भक्षण, यह 3 भेद विद्रोह कार्य करने के कारण वशिष्ठ ने सत्यव्रत को त्रिशंकु हो जाने का श्राप दिया। त्रिशंकु का अर्थ है 3 दोषों या 3 कानों काटो वाला। हे राजन, विश्वामित्र जब तप करके लौटे और उन्हें त्रिशंकु सत्यव्रत द्वारा अपने कुटुंब के पालन पोषण का समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने त्रिशंकु से वर मांगने को कहा। तब त्रिशंकु ने वशिष्ठ के श्राप से 3 कोणों वाले को चुके अपने श्रापग्रस्त शरीर को पिता के श्राप से चंडालों के साथ रहने से अपवित्र भी हो चुका था कि
हो चुका था कि साथ ही स्वर्ग जाने का वर विश्वामित्र से मांगा। तब विश्वामित्र ने ऐसा ही किया। कुछ पुराणों के अनुसार इंद्र आदि देवताओं ने त्रिशंकु को पाप शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश ना दिया और विश्वामित्र उसे तपोबल से ऊपर उठाते रहे। अंत वह बीच में ही लटक गया। तब विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए ऊर्जा स्थान पर नया स्वर्ग की सृष्टि कर दी थी। हे राजन, त्रिशंकु, क्योंकि बच्चों देखो पहले भी मैंने कहा था कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें पार तार दे। देखो इन्होंने 3 गलती की और हिंदू जाति में 3 गलतियां किसी की माफ़ नहीं होती है। सबसे पहले तो देखो गौ का हत्या किया। सबसे पहले तो इसने पहली गलती ये की कि किसी की कोई कन्या की शादी हो रही थी, उस कन्या को उठा के ला के अपनी पत्नी बनाया। दूसरा, गौ को मार के मांस खिलाया, क्योंकि गौ को मारा भी और उनका मांस भी खिलाया जो पालन पोषण कर रहे थे। तो बच्चों जब भी कहते हैं कि गुरु इतना खुश हुआ कि मेरे परिवार को पाला है तो इसको कोई वरदान मिलना चाहिए। तो इन्होंने मतलब है उसको बोले कि तू वरदान मांगा, तो ये स्वर्ग मांगा, लेकिन उसको स्वर्ग नहीं मिली। बहुत गौ हत्या होती है बच्चों। तो इन्होंने जो गुरु था तो बीच में लटक गया, ये ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो इन्होंने बीच ही में स्वर्ग बना दिया। त्रिशंकु की पत्नी सत्यार्थ केकय वंश की थी। उनके निष्पाप पुत्र हरिश्चंद्र को तब राज्य सौंपा गया। हरिश्चंद्र ने अपने एक पुत्र रोहित के नाम पर रोहितपुरी बसाई थी। वह हरिश्चंद्र सम्राट हुए। पुराणों में इनकी सत्यवादी, दान, तप तथा वचन पालन की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। कालांतर में रोहित का पुत्र हरित, पौत्र संचु तथा प्रपौत्र विजय वह सुदेव हुए। विजय ने संपूर्ण क्षत्रियों को जीता। विजय के पुत्र रुरुक, पौत्र हुए हुक तथा पौत्र बहु हुए। बाहु धर्म पालन और वीरता में परिपूर्ण थे। अंत हेयवंशी ताल जंगड़ा क्षत्रियों ने शंख, दवन, कंबोज, पारद वह पहलवों को साथ लेकर बहू को राज्य से उतार दिया। राज्य से निकासित बहु पत्नी सहित औरे ऋषि के आश्रम पर चला गया। वहां पैदा हुआ उसका पुत्र दीप के साथ उत्पन्न होने के कारण सागर कहलाया। सागर महापराक्रमी और अप्रतिम धनुर्धर हुआ। उसने बाद में हर्य वंशियों तथा उसके सहयोगियों को पराजित कर पिता का राज पुनः अपने अधिकार में ले लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।
हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।